लोकतंत्र को शर्मिंदा करने वाला यह मंजर आपको याद है जब भारतीय जनता पार्टी का एक पदाधिकारी अनिल मसीह किस तरह से चंडीगढ़ के चुनावों में लोकतंत्र की चोरी कर रहा था। यह वो नजारा था जिसने भारतीय लोकतंत्र को शर्मिंदा किया था। यह वो नजारा था जिस पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ था, जिसके चलते चंडीगढ़ के जो स्थानीय चुनाव थे उसका जो नतीजा आया था उसे सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया था। जी हां, यह सब हुआ था सीसीटीवी कैमरे में, क्योंकि लोकतंत्र की यह चोरी सीसीटीवी कैमरे में पकड़ी गई। आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी को कितना शर्मिंदा किया था इस मंजर ने। अभी कुछ ही दिनों पहले महमूद प्राचा, वकील महमूद प्राचा जाते हैं पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट। वो अदालत से यह मांग करते हैं कि हरियाणा चुनावों से जुड़े तमाम दस्तावेज उन्हें दिए जाएं। अदालत चुनाव आयोग को आदेश जारी कर देता है, मगर विडंबना देखिए, अजीब और गरीब बात देखिए, जैसे ही पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट अपना आदेश जारी करता है, चुनाव आयोग नियम 93(2) यानी 93(2) में बदलाव लाता है। सरल शब्दों में कहा जाए कि सीसीटीवी फुटेज अब नहीं मुहैया कराया जाएगा, और अगर आम आदमी को चुनाव से जुड़ी कोई भी रिकॉर्डिंग चाहिए तो उसे पहले अदालत जाना पड़ेगा। यानी कि आम इंसान की राह को और मुश्किल कर दिया गया है। सरल शब्दों में यह खबर यह है, महमूद प्राचा पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट जाते हैं और उसके बाद जब कोर्ट आदेश जारी करता है, उसके बाद चुनाव आयोग यह परिवर्तन कर देता है। याद कीजिएगा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया था कि चुनाव आयुक्तों का जो चुनाव होगा उस पैनल में 3 लोग होंगे, प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मगर मोदी सरकार उसमें भी परिवर्तन ला देती है और अब चुनाव आयुक्त के चुनाव कौन करता है? प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और केंद्रीय कैबिनेट का मंत्री। यानी हर गुजरते दिन के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जो पारदर्शिता है उसे खत्म कर देना चाहती है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश में स्पष्ट था कि महमूद प्राचा को हरियाणा विधानसभा से जुड़े तमाम दस्तावेज मुहैया कराए जाएं, मगर फिर इस तरह से रूल 93(2) में परिवर्तन क्यों लेकर आता है चुनाव आयोग? क्यों भारतीय जनता पार्टी चुनावों में पारदर्शिता नहीं चाहती? वजह क्या है इसकी दोस्तों? सरल शब्दों में बताया जाए, यह खबर क्या है आपके स्क्रीन पर। मतदान केंद्रों के सीसीटीवी कैमरों और वेबकास्टिंग की फुटेज तक अब आम आदमी की पहुंच मुश्किल होगी। केंद्र सरकार ने इसके लिए चुनाव नियमों में बदलाव किया है। इलेक्शन कमीशन की सिफारिश पर केंद्रीय कानून मंत्रालय ने शुक्रवार को यह फैसला लिया। चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने कहा, चुनाव संचालन 1961 के नियम 93(2)A में संशोधन किया गया है। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां नियमों का हवाला देते हुए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मांगे गए। मतदान केंद्रों के अंदर सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के दुरुपयोग से वोटर्स की गोपनीयता से समझौते का डर था। ऐसे फुटेज को एआई के जरिए फर्जी कहानी बनाने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, कांग्रेस इस पर उग्र है। सबसे पहले सुनिए कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत क्या कह रही हैं। वो कह रही हैं कि मोदी सरकार पारदर्शिता से डरती है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। अब इस एक तरफा नियम बदले जाने पर जरूर सवाल खड़े होंगे। सरकार और चुनाव आयोग ने मिलकर जो एक तरफा नियम बदल दिए, क्यों बदल दिए? ऐसा कौन सा दस्तावेज है जिसको छुपाने की कोशिश सरकार और चुनाव आयोग कर रहा है? क्या लोकतंत्र में जनता को अपने चुनाव के संबंधित किसी भी डॉक्यूमेंट को देने का हक नहीं होना चाहिए? तो फिर लोकतंत्र किस बात का? पारदर्शिता से इतना परहेज क्यों है सरकार को और चुनाव आयोग को? ऐसे वक्त पर जब चुनाव आयोग की साख दांव पर लगी हुई है, उसको और मटियामेट क्यों किया जा रहा है? क्या यह सच नहीं है कि चुनाव आयोग के ऊपर आरोप है कि उन्होंने वोटर लिस्ट से नाम घटाए? क्या यह सच नहीं है कि चुनाव आयोग ने बार बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ाकर लोगों के सामने बहुत सारे सवाल और संशय पैदा किए? क्या यह सच नहीं है कि चुनाव आयोग के पक्षपातपूर्ण रवैये पर देश में व्यापक रोष है? तो ऐसे में जब सरकार और चुनाव आयोग मिलकर नियम बदल देगा और लोगों को उनके हक से वंचित करेगा कि वो कोई भी डॉक्यूमेंट देखने का उनका हक चला जाएगा,
तो हिंदुस्तान के निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर जरूर एक धब्बा है, ये एक कलंक है। और एक बात और उठती है, अगर आपको ऐसा करना था तो आप सारे राजनीतिक दलों को बुलाते, एक मीटिंग करते, विचार विमर्श करते, उनको विश्वास में लेते, समझाते कि आपको ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, ये एक तरफा फैसला आपने क्यों किया, आप क्या छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, जो भी गुप्त और गोपनीय होता है ना, वो अधिकांश गलत होता है। और इसीलिए सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट कहा गया है। पारदर्शिता प्रजातंत्र की पहली शर्त है। उस शर्त का दमन चुनाव आयोग और सरकार क्यों कर रही है, और उसका दमन करके हिंदुस्तान के चुनावों पर इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह क्यों लगा रही है, यह सवाल तो पूछा जाएगा। आम इंसान के लिए राह और मुश्किल की जा रही है। हर गुजरते दिन के साथ भारतीय जनता पार्टी हर प्रक्रिया में पारदर्शिता को खत्म करना चाहती है। चुनाव आयोग क्या कह रहा है कि अब आप तमाम रिकॉर्ड्स कोर्ट के जरिए ले सकते हैं, यानी कि आपकी राह में एक और अड़ंगा। इस बारे में क्या कहता है चुनाव आयोग, आपके स्क्रीन पर कोर्ट से मिल सकता है रिकॉर्ड। चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने कहा, ऐसे सभी डॉक्यूमेंट्स उम्मीदवार के लिए उपलब्ध हैं, जिसमें फुटेज भी शामिल है। संशोधन के बाद भी ये उनके लिए उपलब्ध रहेंगे, लेकिन आम लोग ऐसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हासिल करने के लिए कोर्ट का रुख कर सकते हैं। कांग्रेस इसे चुनौती देना चाहती है। पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस बारे में बहुत गंभीर दिखाई देते हैं। उनका बयान आपकी स्क्रीन पर। रविवार सुबह एक्स पर पोस्ट में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, पहले मोदी सरकार ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाले पैनल से हटा दिया था। अब वे चुनावी जानकारी को जनता से छुपाना चाह रहे हैं। यह सरकार की सोची समझी साजिश है। जब भी कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन को वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स में ट्रांसपेरेंसी के बारे में लिखा, तो चुनाव आयोग ने अपमानजनक लहजे में जवाब दिया और हमारी शिकायतों को भी स्वीकार नहीं किया। आज मैं चुनाव आयोग से एक सवाल पूछना चाहता हूं और कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। चुनाव आयोग यह कह रहा है कि भाई सीसीटीवी फुटेज में एआई का इस्तेमाल करके गड़बड़ की जा सकती है, वोटर्स की पहचान को जाहिर करके उनकी जान को जोखिम में डाला जा सकता है। चलिए मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि चुनाव और उसके आसपास किस तरह का तमाशा हो रहा था। आपको याद है भोपाल की यह तस्वीर, एक व्यक्ति अपने बच्चे के साथ वोटिंग कर रहा था। आपको याद है गुजरात में क्या हुआ था, यह गुजरात का वीडियो था दोस्तों। एक व्यक्ति खुलेआम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स में अपनी दबंगई, अपनी जबरदस्ती कर रहा था, और दिलचस्प बात, उसने इसमें फेसबुक लाइव भी कर दिया। और यह तमाम तमाशा जो है वो चुनाव आयोग के सामने हो रहा था। यह पूरा तमाशा एक पोलिंग बूथ के अंदर हो रहा था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लोकसभा चुनावों में जब ये नजारे सामने आए थे तो क्या चुनाव आयोग ने इस पर कोई एक्शन लिया? फिर आपको याद है एक और वीडियो सामने उभर कर आया था। एक व्यक्ति ने बाकायदा खुद को रिकॉर्ड करते हुए एक नहीं कम से कम आधा दर्जन जगहों पर वोटिंग डाली थी। एक व्यक्ति, और यह व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर था। ये तीन नजारे तो सिर्फ तब सामने आए क्योंकि इन लोगों ने मूर्खता की अपने स्क्रिप्ट को कैमरे पर रिकॉर्ड करने की। यह सारा तमाशा पोलिंग बूथ के अंदर हो रहा था। चुनाव आयोग हमें क्या तर्क दे रहा है कि साहब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए फुटेज को मिसयूज किया जा सकता है, उसमें गड़बड़ी की जा सकती है, वोटर्स की पहचान को जाहिर करके उनकी जान को जोखिम में डाला जा सकता है। पहले आप मुझे बताइए ना, ये जो तमाशा चल रहा था लोकसभा चुनावों में, उसका क्या? और सबसे बड़ी बात, चुनाव आयोग ने आज भी इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि जितने वोट ईवीएम में डाले गए और उस ईवीएम से जितने वोट गिने गए, उनमें अंतर क्यों है? लोकसभा चुनावों में अंतर 11 लाख वोट्स का था। 11 लाख के मायने समझते हैं आप? कई जगहों पर 40-40 वोटों से, 50-50 वोट से, याद कीजिएगा मुंबई की एक सीट से 50 से भी कम मतों से हार और जीत का अंतर हुआ था। कई जगहों पर 2000, मात्र 2000 वोटों का अंतर था। साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। उसी तरह से रहस्यमय तरीके से वोटर्स को लिस्ट से हटा दिया जाता है। याद कीजिएगा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की कोशिशों के चलते दिल्ली की कई सीटों में
वोटर्स का नाम हटाया जा रहा था रोहिंग्याओं का हवाला देकर। और तब आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों को एक्सपोज किया था, क्योंकि जिन लोगों का नाम हटाया जा रहा था वो रोहिंग्या नहीं थे, वो उत्तर प्रदेश और बिहार से आने वाले लोग थे। याद है आपको अरविंद केजरीवाल का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब उन्होंने मतदाताओं को अपने सामने रखा था और चुनाव आयोग और बीजेपी को एक्सपोज किया था। सुनिए उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था। सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने कबूल किया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूर्वांचल समाज के, रोहिंग्या के, बांग्लादेशियों के नाम कटवा रहे हैं। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और ये एक पूरे पूर्वांचल समाज के खिलाफ साजिश है। एक तरफ उनको कहा जा रहा है कि वो रोहिंग्या हैं, यूपी और बिहार से आए हुए दिल्ली के अंदर बसे हुए लोग जिन्होंने जो 30-30, 40-40 साल से दिल्ली में रह के और दिल्ली को बनाने का काम कर रहे हैं, उनको रोहिंग्या कैसे कहा जा सकता है, उनको बांग्लादेशी कैसे कहा जा सकता है। उनको नाम कटवा के एक तरफ उनकी नागरिकता छीनी जा रही है, भारत में रहने का अधिकार छीना जा रहा है, और दूसरी तरफ हम सब जानते हैं कि वोटर कार्ड की वजह से बहुत सारी सरकारी सुविधाएं मिलती हैं, वो सारी सरकारी सुविधाएं भी छीनी जा रही हैं। और ये क्यों किया जा रहा है? ये एक सोची समझी बहुत घिनौनी साजिश के तहत बीजेपी कर रही है, क्योंकि दिल्ली का अधिकांश पूर्वांचल समाज आम आदमी पार्टी का वोटर है। इसीलिए बीजेपी ने साजिश रची है कि दिल्ली के पूर्वांचल के जितने वोट हैं वो पूरी तरह से कटवा दिए जाएं। और बीजेपी क्या कह रही थी कि हम तो सिर्फ रोहिंग्याओं को वोटर्स लिस्ट से हटा रहे थे। तब आपको याद होगा संजय सिंह राज्यसभा में उग्र हुए थे और जेपी नड्डा की धज्जियां उड़ा दी थी कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि जो लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, पूर्वांचल के रहने वाले हैं, आपने उनको रोहिंग्या बताया। यह सारा खेला हो रहा है दोस्तों। वोटर्स लिस्ट से लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं, चुनाव आयोग की नियुक्ति में विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है और सरकार बुलडोज कर रही है सारी चीजें। और अब अदालत के आदेश के बाद रूल 93(2)A में बदलाव, जो पारदर्शिता पर एक करारा तमाचा है। यह सवाल तो किया जाएगा ना, आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी ऐसा बार बार कर रही है? आखिर क्यों केंद्रीय कानून मंत्रालय ऐसा कर रहा है? आखिर क्यों चुनाव आयोग पारदर्शिता से डरता है? आखिर क्यों चुनाव आयोग सवालों के जवाब नहीं देता है? कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, हाल के दिनों में भारत की चुनावी प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा में तेजी से गिरावट आई है। अब इसका स्पष्ट प्रमाण सामने आया है। चुनाव से जुड़ी सभी जानकारियां शेयर करने के पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश को मानने के बजाय आयोग नियमों में बदलाव कर रहा है। अब इस पर चुनाव आयोग का क्या तर्क है दोस्तों, इस पर भी हमें गौर करने की जरूरत है। चुनाव आयोग ने बताया कि नामांकन फॉर्म, चुनाव एजेंटों की नियुक्ति, चुनाव रिजल्ट और इलेक्शन अकाउंट स्टेटमेंट जैसे दस्तावेजों का उल्लेख कॉन्डक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स में किया गया है। आचार संहिता के दौरान उम्मीदवारों के सीसीटीवी फुटेज, वेबकास्टिंग फुटेज और वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज इसके दायरे में नहीं आते। चुनाव आयोग के एक पूर्व अधिकारी ने बताया कि पोलिंग स्टेशन की सीसीटीवी कवरेज और वेबकास्टिंग कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स के तहत नहीं की जाती, बल्कि यह ट्रांसपेरेंसी के लिए होता है। जाहिर सी बात है, जिन वकील महमूद प्राचा ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया था, जिसके बाद पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने आदेश जारी किया था, उनका भी बयान सामने आया है। महमूद प्राचा क्या कहते हैं? इफेक्ट ऑफ द ऑर्डर इन माई पिटिशन इन पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट on election commission, Narendra Modi sahab, RSS, bring back ballot. Despite suppression, truth shall prevail ultimately. It will prevail sooner if opposition helps. यहां पर महमूद प्राचा ये कह रहे हैं कि जैसे ही मैं पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का रुख करता हूं और जैसे ही पंजाब और हरियाणा कोर्ट आदेश जारी करता है, उसी का असर है कि चुनाव आयोग ने अपने नियम बदल दिए। वो आगे ये भी कह रहे हैं कि इस तरह से सप्रेशन करने के बजाय, यानी कि दबाने के बावजूद सत्य की जीत होगी। वो साथ ही राहुल गांधी और विपक्ष के तमाम नेताओं से अपील कर रहे हैं कि इस मुद्दे पर उनका सहयोग करें, सड़क पर उतरें
और स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, जब तक पारदर्शिता नहीं होगी चुनावों के कोई मायने नहीं रहेंगे। पारदर्शिता नहीं रहेगी तो लोकतंत्र इसी तरह से तार-तार होता रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं कांग्रेस जिसने बयान दिए हैं वो इस मुद्दे को अदालत में भी चुनौती देगी। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।